सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई। अब सवाल पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सवाल पूछ रही है सबसे पहले एफआईआर कब हुई, किसने कराई। अब पश्चिम बंगाल सरकार का जवाब आ रहा है 11:45 पर रात में एफआईआर दर्ज की गई। 11:45 PM जवाब दिया जा रहा है। यानी कोर्ट अब स्पष्ट सवालों पर आ रहा है। एक नेशन वाइड टास्क फोर्स बनाने की बात, उसके बाद एक प्ली देश भर के डॉक्टरों से कि आपके ऊपर स्वास्थ्य सेवाएं निर्भर कर रही हैं, और फिर वो डायरेक्ट सवाल पश्चिम बंगाल सरकार से पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि पहली बार एफआईआर किसने दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 11:45 पर यानी 11:45 पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको सुप्रीम कोर्ट से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू हुई है, और यहां से जो खबरें आ रही हैं आपको लगातार बता रहे हैं। सीजीआई ने कहा, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3.5 घंटे और के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। क्या ये सही है? वो पूछ रहे हैं कि अभिभावकों को आपने मृतका जो शरीर है, पीड़िता का शरीर, वो सौंप दिया, लेकिन उसके भी 3.5 घंटे बाद आपने एफआईआर दर्ज की है। जो शुरुआती उन्होंने कमेंट किया था कि एफआईआर में देरी हुई, क्या शव देने में, सौंपने में देरी हुई? तो शव सौंपने में देरी पर वो पहले ही सवाल उठा चुके हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि जब शव सौंपा गया उसके भी क्या 3.5 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है? ये पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जा रहा है। चीफ जस्टिस खुद ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष कपिल सिब्बल रख रहे हैं कोर्ट में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं एफआईआर की टाइमिंग को लेकर, यानी एफआईआर कितने बजे दर्ज की गई, क्या शव सौंपने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई? पहले ही परिवार ये आरोप लगा चुका है कि शव सौंपने में देरी हुई, पहले जानकारी गलत दी गई, उसके बाद शव सौंपने में देरी हुई। अब ये कहा जा रहा है कि शव सौंपने के बाद भी 3.5 घंटे बाद हुई है क्या एफआईआर दर्ज। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को एक तरह से फटकार लगाई है। एफआईआर दर्ज होने में देरी क्यों हुई है? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल है। अस्पताल का प्रशासन क्या कर रहा था? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से एक पूरे मामले में ये संज्ञान लिया हुआ, और इस मामले में संज्ञान लेते हुए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6 घंटे के अंदर स्वास्थ्य कर्मी पर अगर हमला होता है तो एफआईआर दर्ज की जाए। उसी मामले में अब देखिए किस तरह सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई फटकार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी देरी, इस विभत्स घटना के बाद इतनी देरी से एफआईआर दर्ज करना सवाल उठाता है, गंभीर सवाल उठाता है और चिंताएं भी बढ़ाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्या मामले की सुनवाई इस वक्त जारी है, और वहां से सीधी खबर आपको बता रहे हैं। सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगा रहे हैं सीजीआई ने यह भी कहा कि हम डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये राष्ट्रहित का मामला है। देखिए एक और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले को हाईकोर्ट पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये राष्ट्रहित का मामला है, ये देशव्यापी मामला है, और इसीलिए इस पर सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोलकाता रेप और हत्या मामला अब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी जांच चलेगी। ये भी एक तरह से स्पष्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सीबीआई को कहा है कि गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें, यानी जांच कहां तक पहुंची है। दूसरा, एक नेशन वाइड टास्क फोर्स डॉक्टरों के लिए बनाने की बात कही है, और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये मामला हाईकोर्ट पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इस मामले को हम राष्ट्रहित से जोड़कर देख रहे हैं, ये देशव्यापी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब एक तरह से इस पूरे मामले के संज्ञान लेने के बाद इस मामले की सुनवाई को जारी रखने का संकेत दे रहा है, यानी हाईकोर्ट में मामला नहीं चलेगा, ऐसा भी संकेत दे रहा है। सीजीआई ने कहा कि जब हत्या हुई थी तो पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज करवाएं। फिर मामला, एफआईआर क्यों देर से हुई, एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई, माता पिता को अस्पताल के बारे में, अस्पताल में जो कुछ घटा उसके बारे में पहले गलत जानकारी क्यों दी गई, और उन्हें इतनी देर से पीड़िता के शव तक आने की इजाजत क्यों दी, पहले क्यों नहीं उन्हें बुलाया गया। ये सब सवाल हैं, और इन सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस है। उनसे सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनसे सीधे सीधे सवाल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट।
आपको बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से जो निकल कर आ रही हैं वो लगातार बता रही हूं। पहली खबर ये, डॉक्टरों से अपील की है, एक तरह से इसे सीधा संबोधन मान लीजिए डॉक्टरों की तरफ। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आपके ऊपर देश की जो मेडिकल सेवाएं हो वो निर्भर हैं, तो एक तरह से वो एक अपील भी कर रहे हैं कि वो काम पर लौटे। दूसरी तरफ एक नेशन वाइड टास्क फोर्स बनाने की वो बात कर रहे हैं। तीसरी वो ये भी कह रहे हैं कि मामला राष्ट्रहित से जुड़ा है, देशव्यापी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। चौथा, वो डॉक्टरों से कह रहे हैं कि आपको हम पर भरोसा करना होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुका है और इस मामले में अब दोषियों तक जाने का भी एक तरह से जो पूरी जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। इसीलिए वो डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि आप इस मामले में हम पर भरोसा कीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुप्रीम कोर्ट से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये लाइव जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस वक्त चल रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर यह मामला चल रहा है। ये राष्ट्रहित का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान, ये राष्ट्रहित का मामला है और राष्ट्रहित का मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, ये भी कोर्ट कह रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार से, पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल पूछे गए हैं, जिसे इस मामले में देरी हुई है, जिसे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, उसे लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर कोई कार्यक्रम 500 लोगों को बुलाना होता है तो हमें इसकी तैयारी करनी होती है। 7000 लोग लाठी डंडों के साथ हॉस्पिटल में आते हैं, वो बिना पुलिस की जानकारी के संभव ही नहीं है। ये देखिए एक बहुत बड़ा एक रिमार्क, इसे कहेंगे बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जो आ रहा है कोर्ट में कि कैसे 500 लोगों को भी बुलाना होता है तो उसकी तैयारी होती है। 7000 लोग लाठी डंडों के साथ अगर अस्पताल पहुंच जाएं तो क्या पुलिस के जानकारी के बिना यह संभव है? ये संभव ही नहीं है। यानी सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार को, पश्चिम बंगाल पुलिस को सीधे कटघरे में कर दिया है खड़ा और ये पूछा है कि कैसे हुआ कि 7000 लोगों की भीड़ अस्पताल में पहुंच जाती है और किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए इस पर बहुत सारा जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बहुत सारे सवाल उस समय भी उठे थे। 7000 लोगों की भीड़, ये फटकार हाईकोर्ट पहले लगा चुका है पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को कि कैसे 7000 लोगों की भीड़ अस्पताल में पहुंची और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि क्यों ना अस्पताल को बंद कर दिया जाए। कितने पेशेंट्स हैं आपके पास, क्यों ना उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए, क्यों ना हम उन्हें दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर करें, क्योंकि आपका अस्पताल चलने लायक नहीं रहा है और इसीलिए इसको बंद क्यों ना कर दिया जाए। ये सवाल हाईकोर्ट नाराजगी भरे लहजे में पहले ही पूछ चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि 7000 लोगों की भीड़ ऐसे लाठी डंडों के साथ पहुंच जाती है, ये कैसे संभव है। कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया। अब इस बयान को कपिल सिब्बल राजनीतिक करार दे रहे हैं। ये भी एक और टिप्पणी जो आप स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, आप कपिल सिब्बल को भी देख पा रहे होंगे और इसी के साथ साथ 3 जस्टिस की जो खंडपीठ बैठी हुई है आप उनको भी देख पा रहे हैं। इसी सॉलिसिटर जनरल के इस सवाल पर सीधे सीधे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक बयान है। यानी कोर्ट में जब एसजी की तरफ से कहा गया कि कैसे 7000 लोगों की भीड़ पहुंच गई, तो कपिल सिब्बल इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक राजनीतिक बयान कह रहे हैं। ये भी आपको बताएं और ये जो कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं, जो तर्क दी जाती है, जो जिरह चल रही है, उसी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार क्या कार्रवाई करेगी। अब देखिए ये भी सवाल पूछ लिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है प्रिंसिपल को लेकर, यानी वो संदीप घोष जिस पर अब थोड़ी देर पहले जैसा हमने आपको बताया एक केस दर्ज किया गया है पहचान उजागर करने का, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि कितने दिन तक तो संदीप घोष पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी पोस्टिंग कर दी गई। ये भी बात उठी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी पूछा कि संदीप घोष को कैसे आपने पोस्ट आउट कर दिया, एक और जगह भेज दिया। संदीप घोष की क्या संलिप्तता थी, यह भी पूछा गया कि प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। अब जो सवाल उठ रहा है, सीजीआई ने कहा कि हमें इस बात को लेकर हम चिंतित हैं, ये साफ कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार बल का प्रयोग ना करे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उन पर किसी तरह का बल प्रयोग राज्य सरकार ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
डॉक्टर्स देश भर में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने ये तस्वीरें देखी हैं कोलकाता की, जहां पर डॉक्टर्स अपने साथ काम करने वाली महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सड़कों पर उतरे। उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एक तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीजेआई कह रहे हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर सरकार बल का प्रयोग ना करे, यानी आप इस तरह से बल प्रयोग करके उन्हें प्रदर्शन से रोक नहीं सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका अधिकार है, तो अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप बल का प्रयोग ना करें, ये भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ने स्पष्टता के साथ कहा है हम इस बात को लेकर चिंतित हैं। किस बात को लेकर? जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ या फिर जिस तरह से उन्हें वहां से भगाया गया, उन्हें खदेड़ा गया, ये उनका अधिकार है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चिंता जाहिर की है, एक कंसर्न उन्होंने जाहिर की है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्या